देखिए 3 घंटे के एंटरटेनमेंट की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लगेगा क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड का तड़का। तो हमने भी कवियों की पिच सजा ली है। तमाम खिलाड़ी कवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आईपीएल वाले तड़के में थोड़ा सा तड़का इनसे भी लगवाते हैं। कौन कौन से कवि खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अमित मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। विमल, बहुत बहुत स्वागत है। पवन आदरी हमारे साथ हैं। हमारे साथ है दीपक सैनी और मनीष मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सभी क्रिकेट के खिलाड़ी आज कवियों को सुनेंगे और कवि जो हैं क्रिकेट की बोली बोलेंगे। सबसे पहली बात जब हम क्रिकेट की करते हैं तो पवन जी, पहली बात क्या जहन में आती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने क्रिकेट खेला कभी? जी बिल्कुल खेला है, और मैं तो यूपी से आता हूँ। पक्का आपने खेला है? जी बिल्कुल। दीदी खेला? कब खेला तुम? अब बहुत खेला। कब खेला? हाँ हाँ, शूज पहन के आया तुम स्पोर्ट्स वाला? स्पोर्ट्स शूज पहना नहीं है। क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, खेला होवे, खेला होवे। तो आज कवियों का खेला होवे जी। जी, मैं आपको बताऊं कि सियासत में और क्रिकेट में, हाँ, आजकल आप देख रहे होंगे सियासत में कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि क्रिकेट जैसी स्थिति हो जाती है कि अच्छे भले स्केच में तुम पैच दे जाते हो। ओहो, अच्छे भले स्केच में तुम पैच दे जाते हो, बैटिंग अच्छी करने के बाद भी मैच दे जाते हो। ओहो, कि बैटिंग अच्छी करने के बाद भी मैच दे जाते हो। कई बार लगता है कि आप गावस्कर बन गए। कई बार लगता है कि आप गावस्कर बन गए, तभी श्रीकांत की तरह थर्ड स्लिप में कैच दे जाते हो। इस तरह की चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपने ये देखा होगा कि जिस तरह से क्रिकेट की हर बॉल पे इंतजार रहता है, उसी प्रकार एक गाड़ी चली, वो भी साबरमती जेल से, और उसके बाद वो प्रयागराज तक पहुंची, तो उस पर भी जो पल पल का जो रोमांच था, आप देखें। ओहो, वैसे आज आपने ऐतिहासिक शुरुआत की है जी गावस्कर से। मैं आपको बताऊं कि पलट 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 फिर भी नहीं पलटी। कि पलट 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 फिर भी नहीं पलटी, कुछ तो गड़बड़ झाला है। और क्रिकेट में आईपीएल और सियासत में यूपी का बोलबाला है। क्रिकेट में आईपीएल और सियासत में यूपी का बोलबाला है। यहां नेता के हाथ में माल और कांधे पर शॉल है। यहां नेता के हाथ में माल और कांधे पर शॉल है, पर क्रिकेटर के एक हाथ में बैट, दूसरे में बॉल है। शॉल और बॉल। क्रिकेटर के एक हाथ में बैट, दूसरे में बॉल है। वहां बैरिस्टर बापू को अनपढ़ बताने वालों की उड़ती खिल्ली है। कि वहां बैरिस्टर बापू को अनपढ़ बताने वालों की उड़ती खिल्ली है, पर यहां ग्रहण लगा हो तो सूर्य यादव की भी उड़ती गिल्ली है। यहां ग्रहण लगा हो तो सूर्य यादव की भी उड़ती गिल्ली है। इधर नैतिकता का हवाला तो उधर चीयर्स लीडर वाली बाला है। और क्रिकेट में आईपीएल और सियासत में यूपी का बोलबाला है। क्या बात है, क्या बात है। यदि सियासत के पास आरिफ, सारस और अतीक है, अच्छा, यदि सियासत के पास आरिफ, सारस और अतीक है, तो हमारे क्रिकेटर के आगे दुनिया की हर टीम वीक है। वेरी गुड। क्रिकेटर के आगे दुनिया की हर टीम वीक है। वो तो आरसीबी गुजरात चुनाव की तरह कच्चा खा जाती है। वो तो आरसीबी गुजरात चुनाव की तरह गच्चा खा जाती है। महिला हो या पुरुष, मुंबई इंडियंस ही हर बार खिताब पा जाती है। महिला हो या पुरुष, मुंबई इंडियंस ही हर बार खिताब पा जाती है। क्रिकेट हो या सियासत, वो नहीं चला जिसने भी भ्रम पाला है। क्रिकेट हो या सियासत, वो नहीं चला जिसने भी भ्रम पाला है। और क्रिकेट में आईपीएल और सियासत में यूपी का बोलबाला है। और क्रिकेट में सियासत और पवन भाई, गजब, बहुत बढ़िया गाड़ी पलटने की बहुत दुआ की आपने। देखिए गुरु, इन्होंने ठीक कहा है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, एक और होता है इंडियन पॉलिटिकल लीग, और आजकल जेल में चल रहा है इंडियन प्रिजनर लीग।
इन्होंने कहा कि गाड़ी 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 पलटी नहीं, तो गुरु सुन ले, एक शेर सुन ले। सुन शेर सुन, वो गाड़ी सीधी थी, गोल थोड़ी थी, वो क्यों पलटती क्यों पलटती, काजोल थोड़ी थी। क्या बात है। चलिए अपने सेकंड प्लेयर की तरफ चलते हैं। मनीष जी हमारे साथ हैं। लेकिन मनीष जी, एक चीज है, देखिए जब भी मैच चल रहा होता है क्रिकेट का, सब पूरा परिवार एक साथ बैठता है। हम दफ्तर में होते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठ के एक ही स्क्रीन पर मैच देखते हैं। एक बात तो तय है कि जो क्रिकेट है ये पूरे देश को एक करता है। बिल्कुल जायज बात कही है आपने, और क्रिकेट तो हमारे देश की रग रग में बहता है। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा कि जीत की खातिर जान लड़ा दे, कि जीत की खातिर जान लड़ा दे, नीयत सबकी नेक करे। कि जीत की खातिर जान लड़ा दे, नीयत सबकी नेक करे। सीमा पे जो सैनिक करते काम वही हर एक करे। कि सीमा पे जो सैनिक करते काम वही हर एक करे। ये क्रिकेट का खेल हमारे देश की रग में बहता है। ये क्रिकेट का खेल हमारी देश के रग में बहता है। भारत के 11 लड़के सकल राष्ट्र को एक करे। भारत के 11 लड़के सकल राष्ट्र को एक करे। 4 पंक्तियां और सुने। छक्का मार दिया कि गलती से भी कभी नहीं मिस्टेक किया है क्रिकेट ने। कि गलती से भी कभी नहीं मिस्टेक किया है क्रिकेट ने। काम किया है जो भी अब तक नेक किया है क्रिकेट ने। काम किया है जो भी अब तक नेक किया है क्रिकेट ने। देश प्रेम अनुशासन संयम और खेल के जज्बे से। कि देश प्रेम अनुशासन संयम और खेल के जज्बे से देश नहीं पूरी दुनिया को एक किया है क्रिकेट ने। देश नहीं पूरी दुनिया को एक किया है क्रिकेट ने। और सुने 4 पंक्तियां। कि मुंबई हम है, चेन्नई हम ही, कलकत्ता और दिल्ली हम। कि मुंबई हम ही, मुंबई हम है, चेन्नई हम ही, कलकत्ता और दिल्ली हम। जितने फन्ने खां टकराए बना के भेजे दिल्ली हम। कि मुंबई हम है, चेन्नई हम ही, कलकत्ता और दिल्ली हम। जितने फन्ने खां टकराए बना के भेजे बिल्ली हम। गिल्ली डंडा को क्रिकेट का नाम दिया अंग्रेजों ने। गिल्ली डंडा को क्रिकेट का नाम दिया अंग्रेजों ने। बैट को माने डंडा हम तो और गेंद को गिल्ली हम। बैट को माने डंडा हम तो और गेंद को गिल्ली हम। ये नीली जर्सी में आज मैडम भी बैठी है, नीली ड्रेस में। नीली जर्सी का अलग जादू है। बिल्कुल, देखिए आपके बगल में भी नीली जर्सी है। तो हमारे नीली जर्सी वाले जो लड़के सकल राष्ट्र को कैसे एक करते हैं, मैंने 4 पंक्तियां कही। कि तपा के तन को कुंदन करके नीली जर्सी वाले लड़के। कि तपा के तन को कुंदन करके नीली जर्सी वाले लड़के। जीत के दुनिया भर को लौटे नीली जर्सी वाले लड़के। कि तपा के तन को कुंदन करके नीली जर्सी वाले लड़के। जीत के दुनिया भर को लौटे नीली जर्सी वाले लड़के। लड़े डटे जीते चिंगाड़े हिंदुस्तानी शेर सदा। सुनिए कि लड़े डटे जीते चिंगारे हिंदुस्तानी शेर सदा। और भगा भगा के दुश्मन मारे नीली जर्सी वाले। हमारे बहुत सारे विभूति रहे हैं क्रिकेट में, जिन्होंने इतिहास का परचम लहराया, हिंदुस्तान का परचम विश्व के कोने कोने में लहराया। मैं उनको याद करते हुए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि 83 में स्वाद जीत का कपिल देव ने चखवाया। 83 में स्वाद जीत का कपिल देव ने चखवाया। और धोनी ने 7-11 दोनों में ही जितवाया। और धोनी ने 7-11 दोनों में ही जितवाया। उठो लड़ो और जीत के आओ दुश्मन चाहे कोई भी हो। उठो लड़ो और जीत के आओ दुश्मन चाहे कोई भी हो। रणभूमि में गिरकर उठना क्रिकेट ने ही सिखलाया। रणभूमि में गिरकर उठना क्रिकेट ने ही सिखलाया। और 4 पंक्तियां अंत में ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने आरंभ में कही कि ये जो क्रिकेट है हमारे रग रग में बसता है हिंदुस्तान में। और खासकर आज जो नवजोत जी ने शुरू की कि आज कवियों को बुलाया गया है क्रिकेटर के तौर पे, तो हमारे जो कवि समाज के लोग होते हैं तो उनके रग रग में क्रिकेट कैसे होता है 4 पंक्तियों में साबित करता हूं। कि बैटिंग करते रहते हैं जी बॉलिंग करते रहते हैं। बैटिंग करते रहते हैं जी बॉलिंग करते रहते हैं। दुश्मन के मंसूबों को भी ट्रोलिंग करते रहते हैं। दुश्मन के मंसूबों की भी ट्रोलिंग करते रहते हैं। कविता वाले लोग तो दिल से क्रिकेटर ही होते हैं। क्यों? कि कविता वाले लोग तो दिल से क्रिकेटर ही होते हैं। जब देखो तो प्रेम गली में फील्डिंग करते हैं। प्रेम गली
में फील्डिंग करते रहते हैं। कैच छोड़ देते हैं वहां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत फील्डिंग करी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बुजुर्ग कवि जो है वो थर्ड अंपायर होते हैं। तो फिर थर्ड अंपायर की नजर से जरा देखिए आज का मैच कैसा चल रहा है अभी तक का। देखिए इस समय तो मैच शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो सैलरी लेके परफॉर्म नहीं किए। हाँ। तो जिस प्रकार अंग्रेजों ने दस्तूरी का एक रिवाज शुरू किया था, उसी तरह से आईपीएल ने प्लेयर को परचेजिंग का रिवाज शुरू कर दिया है। तो वहां पे तो क्रिकेट खेलें देश के लिए और चाहे ना खेलें, 2-3 प्लेयर की ही बात कर रहा हूं, लेकिन वही प्लेयर देखिएगा इस आईपीएल में खूब चौके छक्के लगाएंगे और बड़ी बड़ी शील्ड अपने घर लेकर। क्या बात है। अब देखिए जब बात हम क्रिकेट की करते हैं, वैसे तो आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन महिला क्रिकेट टीम भी किसी से कम नहीं है और पूरी दुनिया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी अपना एक अलग परचम लहरा रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जहां से मनीष जी ने बात की कि इस देश को 2 ही चीजें जोड़ती हैं, एक तिरंगा और दूसरा क्रिकेट। और विमेन आईपीएल भी अब बहुत उफान पर है, मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता। तो मैंने कई पंक्तियां उठाई कि हिंद की बेटियां हैं ये, हर क्षेत्र में वतन की शान बढ़ाती हैं। क्या बात है। हिंद की बेटियां, आपको समर्पित करता हूं नवजोत जी, कि हिंद की बेटियां हैं ये, हर क्षेत्र में वतन की शान बढ़ाती हैं। बात हो किसी भी खेल की, हाँ। अपना फर्ज खूब निभाती हैं। बात हो किसी भी खेल की, अपना फर्ज खूब निभाती हैं। जवाब मिलता है हर छोटी सोच को चौको छक्कों से, इसी कलाई पर चूड़ी फबती है और यही कलाई वर्ल्ड कप उठाती है। क्या बात है, बहुत इसी कलाई पर चूड़ी फबती है और यही कलाई वर्ल्ड कप उठाती है। और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। कहीं मैंने कहीं उनके विचार पंक्ति कि उनके बेटियों के मन में जब ये बात उठती है कि हम भी अपना नाम कहीं रोशन करना चाहते हैं, तो बेटियों को समर्पित कि आंसुओं की धार से गम लिखेंगे एक दिन, आंसुओं की धार से गम लिखेंगे एक दिन, बाजुओं में जोर कितना दम लिखेंगे एक दिन, हौसलों की ताकत को देखेगा जमाना सारा, क्या बात है। हौसलों की ताकत को देखेगा जमाना सारा, आसमां पर नाम अपना हम लिखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत आसमां पर नाम अपना हम लिखेंगे एक दिन। और मैं हम स्टेडियम में चमकती हुई रोशनी पे जो महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन उस रोशनी में मैं जेएनटी के माध्यम से उस सिस्की को नहीं भूलना चाहता जो उस बेटी के जुबान से निकलती है जब उसे कोई ये कहता है कि बेटी हो घर में रहो। मैं जेएनटी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है देश का, जो देश और समाज की बात करता है, उसके माध्यम से हर उस घर तक वो बात पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी बेटियों के प्रवास को कभी रोकिएगा मत, क्योंकि उनकी प्रवास जब उठेगी तो आसमान तक जाती है। तब मैं उन आंखों की नमी को कहीं 4 पंक्तियां रखता हूं कि दिल की आवाज को, बेटियों के लिए कहता हूं कि दिल की आवाज को चुपचाप दबा रखा है, दिल की आवाज को चुपचाप दबा रखा है, उदास खुद है पर दुनिया को हंसा रखा है। क्या बात है, क्या बात है। दिल की आवाज को चुपचाप दबा रखा है, उदास खुद हैं पर दुनिया को हंसा रखा है। और आंसू की कीमत नहीं है बाजार में वरना, आंसू की कीमत नहीं है बाजार में वरना, हमने अपनी आंखों में दरिया छिपा रखा है, हमने अपनी आंखों में दरिया छिपा रखा है। और 4 पंक्तियां, बहुत एक प्रसिद्ध मूवी आई दंगल, मैंने वहां से कहीं प्रेरणा लेते हुए उसका प्रसिद्ध डायलॉग आया, वहां से कहीं 4 पंक्तियां रखते, इस सेगमेंट पर निवाणी को विराम दूंगा। जी जी जी। कि जो बचे हैं काले अंग्रेज वो गोरों से कम है क्या? हाँ। आज भी कुछ लोग देश के बाहर जाके देश की बुराई करके आते हैं। तब मैं कहता हूं कि जो बचे हैं काले अंग्रेज वो गोरों से कम है क्या? महिला क्रिकेट भी कहीं औरों से कम है क्या? जो बचे हैं काले अंग्रेज वो गोरों से कम है क्या? महिला क्रिकेट भी कहीं औरों से कम है क्या? मिताली, हरमनप्रीत, शेफाली, दीप्ति और पूनम, खिलाड़ियों के नाम है। मिताली, हरमनप्रीत, शेफाली, दीप्ति और पूनम, हमारी छोरियां कैसे भी छोरों से कम है क्या? क्या बात है। दीप्ति और पूनम हमारे आगरा की हैं। हमारी फेवरेट स्मृति है। हमारी छोरियां कैसे भी छोरों से कम है क्या? अब देखिए, हमारी छोरियां तो छोरों से कम नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 छोरे भी बैठे हैं। एक देखिए नीली जर्सी वाला और एक ये हरी जर्सी वाला। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है, क्यों मनीष जी? एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है पाकिस्तान, तो दोनों खिलाड़ी तैयार है। क्यों? नहीं, इसमें तैयारी का कोई सवाल ही नहीं होता। नवजोत जी, आप तो इतनी पुरानी एंकर हैं, इतने दिन से देख रही हैं। हमको आप लोग हमारा खैर मकदम क्रिकेट में तो आप पूछते ही नहीं हो। हमको न बुलाते हो, न हमारे प्लेयर को बुलाते हो।
जब हमारे प्लेयर को बुलाओगे नहीं, और जब एक बार मैच आती है फिर उसमें जैसे ही मैच होता है और जरा सा आप हारने लगते हो, पता नहीं आप लोग हमारे खानदान को क्यों याद करने लगते हो। टीवी आपके यहाँ टूटते हैं ना, इसलिए हमें ज्यादा आपकी परवाह है। वैसे भी देखिए आजकल क्या हाल हो रहा है आजकल तो टीवी बहुत महंगा हो गया, घड़ी बिक गई, टीवी बिक गया, कुछ भी नहीं बचा। इमरान भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान ठोको पहले ताली तुम्हारी आंखों में भारत का डर है, और अब आप कोई बाहर बैठे हुए तीसरे प्लेयर हैं। नहीं, मैं तो तीसरा प्लेयर कभी था नहीं, हमारे समय में 2020 नहीं होता था। लेकिन हाँ माशाल्लाह उस समय जब मैं बॉलिंग करता था तो आपके यहाँ के कुछ ऐसे बैट्समैन थे, कुछ इतने बड़े बड़े थे, बॉल उनके ऊपर से निकल जाती थी, वो लोग। तुम्हारी बातों पर सिद्धू शायदा हो गया, तुम्हारी स्पीड बनती रही, सचिन पैदा हो गया। चलिए हम खान साहब हम आपके पास लौटते हैं, थोड़े से आप भी कंट्रोल रखिए। लेकिन एक्चुअली ये बात जो है ये बिल्कुल सच है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, कहीं टीवी टूटते हैं तो कहीं बल्ले बल्ले होती है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच होता है। हमारा तो दिल भी टूट जाता है जी। दिल तो हमारा भी टूट जाता है। हाँ, दिल हमारा तो दिल टूट जाता है जी। अभी इमरान साहब कह रहे थे कि वो उनका एक दौर था, वो कभी सिरमौर थे, मगर बाप बाप होता है साहब, बेटा बेटा होता है साहब। हिंदुस्तान से 12 बार टकराई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, और 12 बार क्या हाल हुआ है वो आपको पता है खान साहब। तो 4 पंक्तियां ये सुनिए। उस समय हम शबाज का चेहरा लगता लोग देख के चले जाते हैं। अच्छा, वहां भी आप पॉलिटिक्स ले आए। शबाज वो उसकी वजह से होता है। 4 पंक्तियां ये सुनिए। मैंने कहा कि माना हमसे पहले भी तो कई विजेता और रहे, माना हमसे पहले भी तो कई विजेता और रहे, अलग अलग तेवर थे सबके अलग अलग कई दौर रहे, अलग अलग तेवर थे सबके अलग अलग कई दौर रहे, पर दुनिया को बतलाया ये हिंदुस्तानी पानी ने, पर दुनिया को बतलाया ये हिंदुस्तानी पानी ने, नए पुराने दौर में हम ही क्रिकेट के सिरमौर रहे, नए पुराने दौर में हम ही क्रिकेट के सिरमौर रहे। और पाकिस्तान की टीम का क्या हाल हुआ साहब, जब हिंदुस्तान आई कि साख बनाने आई जब साख गवा कर लौटी है, साख बनाने आई जब साख गवा कर लौटी है, पाकिस्तानी टीम हमेशा मुंह की खा कर लौटी है, पाकिस्तानी टीम हमेशा मुंह की खा कर लौटी है, आज जीत का लेकर दिल में पाकिस्तानी टीम सदा, आज जीत की लेकर दिल में पाकिस्तानी टीम सदा, वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में हार लिखा कर लौटी है, वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में हार। और बात आप कर रहे थे कि बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी छोटे थे, नवजोत जी जैसे ड्रेस में, इनके जैसे ही बाल में एक खिलाड़ी आया था हमारा, उसने ये हालत की थी आपकी 2007 कि आपके राष्ट्रपति भी कह गए थे कि अपने बाल मत कटवाना। तो मैं उसी खिलाड़ी को याद करता हूं और जवाब देता हूं कि उसने क्या हालत की थी आपकी, इन्हीं वाले ड्रेस में, नीले कलर के ड्रेस में, ऐसे ही बालों में एक खिलाड़ी आया था जिसने हिंदुस्तान के गर्व को और बड़ा किया था, तिरंगों को और ऊंचाई दी थी। बहुत खूब मनीष जी। 4 पंक्तियां सुनिए। मैंने कहा कि बूम बूम अफरीदी के हर बार को धोनी काफी थे, कि बूम बूम अफरीदी के हर बार को धोनी काफी थे, लाहौरी अंदाज के हर एक धार को धोनी काफी थे, लाहौरी अंदाज के हर एक धार को धोनी काफी थे, सचिन गांगुली राहुल लक्ष्मण की तो बोलो बात ही क्या, सचिन गांगुली राहुल लक्ष्मण की तो बोलो क्या कहने, रावलपिंडी वाली हर रफ्तार को धोनी काफी थे, रावलपिंडी वाली हर रफ्तार को धोनी काफी थे। और आप जब भी आएंगे क्या हसर होगा 4 पंक्तियों में। और सुनिए कि ना दाद मिलेगी उन्हें न वाह मिलेगी, न दाद मिलेगी उन्हें न वाह मिलेगी, बस हार बाली सारी उन्हें राह मिलेगी, न दाद मिलेगी उन्हें न वाह मिलेगी, बस हार बाली सारी उन्हें राह मिलेगी, मेहमान बन के पाक वाले आएंगे जब भी, मेहमान बन के पाक वाले आएंगे जब भी, सौगात में हर बार उन्हें आह मिलेगी, सौगात में हर बार उन्हें आह मिलेगी। बहुत अच्छा। क्रिकेट के जरिए 4 पंक्तियां बताता हूं और कविता की गंभीर बात करता हूं इन हंसी चिचोली के बीच में कि हम अगर देखें तो हमारा जीवन भी एक क्रिकेट है।
बिल्कुल। दिन और रात के 50-50 वाले ओवर में हम गम के बाउंसर झेलते हैं, हम खुशियों के रन बनाते हैं। और 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कहा कि गम के जितने बाउंसर हैं सब, कि गम के जितने बाउंसर हैं सब हंसकर निस दिन झेल रहे हैं, कि गम के जितने बाउंसर हैं सब हंसकर निस दिन झेल रहे हैं, और दिखो कि बॉलिंग पर हम चौके छक्के रेल रहे हैं, कि गम के जितने बाउंसर हैं सब हंसकर निस दिन झेल रहे हैं, और दिखो कि बॉलिंग पर हम चौके छक्के रेल रहे हैं। डे नाइट के 50-50 ओवर वाले मैच में हम सब पूरे हिंदुस्तानी की डे नाइट के 50-50 ओवर वाले मैच में हम जीवन की इस पिच पर निस दिन क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बात है। क्रिकेट बदला, अंदाज बदला, कहाँ तो 5 दिन का मैच, फिर उसके बाद 50-50 वाला, और अब 3 घंटे वाला। तो ये बदलते क्रिकेट को लेकर भी पवन जी, मैं आती हूँ आपके पास, रुकिए जरा। लेकिन कैसा है ये नया क्रिकेट? अरे दिमाग खराब करके रख दिया है, सही बताया। हाँ। पहले तो ये था कि 5 दिन का होता था। हाँ। अच्छा, उस समय मतलब रिश्तेदारी भी हम लोग होके आते थे, तो जैसे गावस्कर खेल रहे हैं, तेंदुलकर खेल रहे हैं, इनसे कह दिया गुरु खेलते रहे ना, 2 दिन के लिए रिश्तेदारी में जाए। समझे? तो तेंदुलकर अपना खेल रहा, उनको पता है कि आउट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद 50-50 आया। अच्छा, सवेरे जब तक ऑफिस से लौट के आए तो क्या हुआ, अरे यार वो तो दोनों खत्म हो गया। और अब ये एक तो नूडल टाइप आया है। नूडल? हाँ, 2 मिनट में खत्म। चले तो चले और नहीं तो घुसे। और हम मतलब न चाय पी सकते हैं, न खाना खा सकते, और टाइम भी शाम का 7:30 से लेके 10:30-11 तक फिनिश। न टीवी कोनो सीरियल सारा छूट जाता है, न्यूज सारी छूट जाती है, और मैं जिस पे सोचो कि यही जीत रहा है वही हार जाता है। वही चक्कर में पूरी। और लेकिन हम लोग याद एक आदमी को बहुत करते हैं। किसको? जैसे पाकिस्तान जब हराती थी इंडिया को, तो उनके खानदान को याद करते हैं। हमारे यहाँ अगर बिजली कट जाए, हाँ, तो बिजली वालों को बहुत याद करते हैं। वो सामने पड़ जाए तो उनका छक्का का हम 12 मारते हैं। हाँ, वैसे अब यही जो है 2 मिनट एकदम नूडल टाइप जो है ये हो गया। नहीं समय गिरावट की, तो आने वाले समय बस टॉस ही बचेगा। टॉस ही बचेगा। जी पवन जी, मैं आपको बताऊं नवजीत जी कि क्रिकेट में जाने कहां गए, कहां गए, कि क्रिकेट में जाने आ रहे हैं, कहां गए अब वो सुनहरे दिन, कि क्रिकेट में जाने कहां गए अब वो सुनहरे दिन, पेवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन। आए आए उदास रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे तुम्हारे बिन। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2020 नहीं देखते हैं, मतलब पवन भाई टाइप जो है, सिर्फ चीयर लीडर ये देखते। ये मधुकर भाई ने क्या सही, तो ये देखिए वो दर्द वही है। ये दोनों साथ ही जाते हैं दोनों। तो मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट में जाने कहां गए अब वो सुनहरे दिन, पेवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन। पहले की क्रिकेट में गुगली थी, चौथा था बाउंसर था, कि पहले की क्रिकेट में गुगली थी, चौथा था बाउंसर था, बैट्समैन के पास भी हुक था, स्क्वायर कट था, हर बॉल का आंसर था। कि बैट्समैन के पास भी हुक था, स्क्वायर कट था, हर बॉल का आंसर था। पर आज फटाफट क्रिकेट में गेंद पर बल्ले का बस प्रहार है, और जो इसमें जरा भी चूक जाए वो टीम से बाहर है। जो इसमें जरा भी चूक जाए वो टीम से बाहर है। धीरे धीरे क्लासिक क्रिकेट में चुभा रहे हम पिन, धीरे धीरे क्लासिक क्रिकेट में हम चुभा रहे हम पिन। पेवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन, पेवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन। सिंगल और डबल की जगह अब चौके और छक्के हैं। सिंगल, देखिए क्या परिवर्तन आया है, कि सिंगल और डबल की जगह अब चौके और छक्के हैं। कुछ बॉल्स में ही सेंचुरी देखकर सभी हक्के बक्के हैं, कि कुछ बॉल्स में ही सेंचुरी देखकर अब सभी हक्के बक्के हैं। फर्स्ट स्लिप से 4th स्लिप तक के नजारे अब खेल से गायब हैं। पहले स्लिप लगा करती थी, पहली स्लिप, दूसरी, तीसरी, चौथी, कि फर्स्ट स्लिप से
फोर्थ स्लिप तक के नजारे अब खेल से गायब हैं। सीमा रेखा पर उछलकर जो कैच पकड़े हैं वही क्षेत्र रक्षक नायब है। सीमा रेखा पर उछलकर जो कैच पकड़े हैं वही क्षेत्र रक्षक नायब है। गावस्कर कपिल कुंबले कैसे चुकाएं तुम्हारा ये ऋण, कि गावस्कर कपिल कुंबले कैसे चुकाएं तुम्हारा ये ऋण। पैवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन, पैवेलियन में उदास रहते हैं हम तुम्हारे बिन। क्रिकेट के शाहकार थे, आपने नाम लिए, आपने भी लिए कि क्रिकेट के शाहकार थे सचिन, सहवाग, धोनी और युवराज। ये क्रिकेट के क्या बात है, शाहकार थे, क्रिकेट के शाहकार थे सचिन, सहवाग, धोनी और युवराज। अब विराट और रोहित के हाथ में रहती है हिंदुस्तान की लाज। अब विराट और रोहित के हाथ में रहती है हिंदुस्तान की लाज। लहराते तिरंगों में गुंजित जनगण मन के प्रवेश से धड़कनें बढ़ जाती हैं जब मैच होता है पड़ोसी देश से। कि लहराते तिरंगों में गुंजित जनगण मन के प्रवेश से धड़कनें बढ़ जाती हैं जब मैच होता है पड़ोसी देश से। जीत कर ट्रॉफियां खुलते थे कभी शैंपेन और जिन। पैवेलियन में उदास रहते हम तुम्हारे बिन, पैवेलियन में उदास रहते हम तुम्हारे बिन। देखिए पवन जी, आप बहुत सीनियर कवि हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आप आगरा से आते हैं तो नॉलेज आपकी सब जानते हैं जी। आप पड़ोसी देश से मैच नहीं होता है भाई, आईपीएल में राज्य खेलते हैं जी। पहले आप इस बात को नोट कीजिए, और ज्यादातर कांग्रेसी राज्य ही हारते हैं। अच्छा, वैसे इस बार तो रूल प्लेयर वाला भी एक नया रूल आ गया है, वो क्या है? देखिए, रूल हम बना सकते हैं, जनता ने हमको चुन के भेजा है। अच्छा, रूल हम बनाएंगे और जितने भी विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं उनका हम आधार कार्ड भी बनाएंगे। आप इस बात को नोट कीजिए। वैसे इस बार एक नया रूल भी आया है और वो है इम्पैक्ट प्लेयर का। अब सोचिए कि अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हमारी राजनीति में आ जाए तो ये क्रिकेट वाला खेल जब राजनीति में जाएगा तो कैसा होगा? नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो मैं ही करता हूं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ये पता नहीं क्या तमाशा इन लोगों ने लगा रखा। आईपीएल सारी दिल्ली को सटोरी बना दिया इन लोगों, सारी दिल्ली को सट्टे पे लगा दिया। ये जीतेंगे कि अरे कोई भी, मैं आपको बता दूं आईपीएल में कितने भी प्लेयर खेल लें सबसे ज्यादा सीटें मेरी आएंगी। आईपीएल में सीटें आएंगी, ज्यादा सीटें आएंगी मेरी, देख लेना। ये मैच ये पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा इन लोगों ने। ये खेल रहा है, ये आपस में लड़वाना चाहते हैं, अमन चैन नहीं चाहते। हैदराबाद को उससे लड़वा दो, गुजरात को उससे लड़वा दो, और ये देश का क्यों बंटा धार कर रखा है तुम लोगों ने, पता नहीं 6 बजे उठ जाता है, ये चिंता करता है बस। आज टॉस कौन जीतेगा? आज टॉस कौन जीतेगा और उसको बताएगा कौन कि कौन जीता है टॉस? ये लोग तो उसको टीवी भी वहां प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। सत्येंद्र जैन के पास है टीवी, वहां से वो देख सकते हैं। चलिए, तो सर जी की बात हुई, लेकिन हम राजनीति के जरा दूसरे खिलाड़ी की तरफ जाते हैं। अगर उनको इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया जाए तो क्या असर होगा सियासत पर? देखिए, ये लोग चाहते क्या है ये आपको नहीं बताएंगे भैया, ये मीडिया वाले कतई नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। ये जो आईपीएल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल? नवजोत जी आप बताइए क्या है फुल फॉर्म, क्या है? सर ज्ञानी तो आप ही। नहीं, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं, मैं पढ़ के आया हूं। इंडियन प्रीमियर लीग? नहीं, ये तो आपको बताया गया है, लेकिन जो छिपाया गया है वो क्या है? अच्छा, वो है इंडियन पार्लियामेंट में लोकतंत्र। ये क्या है? यही है। देखो भैया, देखो राहुल भाई, हम आपको एक बात बता रहे हैं। माना कि क्रिकेट में और सियासत में आप दोनों ही चेहरे बड़े हैं। माना कि क्रिकेट में और सियासत में आप दोनों ही चेहरे बड़े हैं, पर आजकल आप दोनों ही राहुल टीम में जगह घेरे खड़े हैं। बढ़िया है। तो चलिए, इम्पैक्ट प्लेयर के बाद अब हम बात करते हैं उस वाले इम्पैक्ट की जिसका असर क्रिकेट पर बहुत हुआ। और ये आज की बात नहीं, ये सिलसिला सदियों पुराना है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड का इम्पैक्ट ना बहुत ज्यादा हुआ क्रिकेट पर, और बॉलीवुड के बिना क्रिकेट अधूरा, क्रिकेट के बिना बॉलीवुड अधूरा। विमल जी? बिल्कुल नवजोत जी, अजरुद्दीन के जमाने से लेकर केएल राहुल तक के जमाने में नहीं, आप हमको भूल गए। सबसे पहले तो पटौदी को दिल हम ही ने दिया था। ये ऐसा है
ऐसा है, आप हैं हड़प्पा मोहन जोधड़ों के जमाने के, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, जब से मैंने क्रिकेट का नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। इतिहास छोड़ी ना आप। शी इज अ गोल्डन गर्ल। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन मैं पंक्तियां रखता हूँ आप सबके सामने कि कैसे रिश्ता होता है कि स्टेडियम के शोर में शुरू होकर सिनेमा के प्यार में उबलती है। हाय हाय। प्यार सिनेमा में होता है, फिर पिक्चर देखने जाते हैं। हाँ। स्टेडियम के शोर में शुरू होकर सिनेमा के प्यार में उबलती है, चोली दामन का साथ है इसका, मस्ती रुक रुक कर मचलती है। वर्ल्ड कप हो या बॉलीवुड की डोली, दोनों हम ही लेकर जाएंगे। वर्ल्ड कप हो या बॉलीवुड की डोली, दोनों हम ही लेकर जाएंगे। जब मैदान पर आग बरसती है तो इश्क की आग सुलगती है। ओए ओए। जब मैदान पर आग बरसती है तो इश्क की आग सुलगती है। सीधे साधे खिलाड़ी बेचारे उनके ठाठ हो जाते हैं, छोटे शहर से निकलकर दिलों के सम्राट हो जाते हैं। छोटे शहर से निकलकर दिलों के सम्राट हो जाते हैं। इश्क की हथकड़ी से सजा उम्र कैद की मिलती है। इश्क की हथकड़ी से सजा उम्र कैद की मिलती है। जिनको अनुष्का मिलती है वही विराट हो जाते हैं। जिनको अनुष्का मिलती है वही विराट हो जाते हैं। दिलों पर राज उनका है जो जग को सुधार जाते हैं। बहुत याद रहते हैं वो लोग जो मार उधार जाते हैं। इस आग में दुनिया का हर सख्त लड़का पिघला है। इस आग में दुनिया का हर सख्त लड़का पिघला है। दुनिया को जीतने वाले अक्सर इश्क में हार जाते हैं। दुनिया को जीतने वाले अक्सर इश्क में हार जाते हैं। इश्क में हार जाते हैं। इश्क में हार जाते हैं। तो चलिए, हार जीत किसी की भी हो लेकिन एंटरटेनमेंट बना रहना चाहिए। तो आईपीएल वाले एंटरटेनमेंट की अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं किसकी जीत और किसकी हार होती है। फिलहाल हमारे कवि खिलाड़ियों को इजाजत दीजिए और मुझे भी। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।